हाय फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस का एलिवेटिव एनालिसिस देखेंगे। और अब क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी एक रिक्वेस्ट आई और मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट पहले भी देखा हुआ था एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। सबसे पहले मैं बजाज फिनसर्व का एक अपडेट दूंगा आपको कि जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर किया था चार्ट, आपको याद हो तो, कि फ्यू चार्ट्स आर लाइक लव एट फर्स्ट साइट। So this is the chart of Bajaj Finserv. This was our BTST कॉल हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को मैंने दिया था और उसमें 400 रुपये का मूव आया था ऑन नेक्स्ट डे। अब हम बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा समझने का यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का व्यू देखते हैं। तो एज पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस बजाज फाइनेंस इज़ लुकिंग रियली 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 हॉट, बिकॉज आप देखो कि RSI इज़ कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग सपोर्ट एट 60, ADX इज़ राइजिंग एंड अबाउट 25 और यहाँ पर एक रेंज में ये स्टक हो गया है। ये रेंज है उसके आसपास में ही ये चल रहा है, आप देखो यहाँ पर। और यहाँ पर जो लेवल है अराउंड 3125, इस कैंडल का आप हाई देखोगे, यहाँ पर दिखेगा आपको हाई लो, ठीक है। तो ये कैंडल का हाई है 3125 और यहाँ पर ये जो कैंडल है उसका भी जो लो है इट इज़ 3125। तो 3125 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में मतलब देयर इज़ नो डाउट इट इज़ लुकिंग रियली हॉट। अब हम एलिवेटिव व्यू का पर्सपेक्टिव लेते हैं उसमें थोड़ा। सो दिस इज़ द डेली चार्ट और मैंने ये लेबलिंग किया हुआ है, दिस इज़ 1, दिस इज़ वेव 2 और यहाँ पर थर्ड वेव में है हम, ऐसा लग रहा है। अब हम चीज़ों को थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो क्या है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो एलिवेटिव ट्रेड करते हैं जो लोग, उनको भी बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ द क्लासिकल स्ट्रक्चर। एक वेव साइकिल का बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है यहाँ पर। और कंप्लीट वेव साइकिल कैसी होती है उसका बहुत ही मतलब एक टेक्स्ट बुक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसा है। सो अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसमें 75 मिनट के चार्ट में। और इसमें क्या है कि एक डायलेमा है, वो हम समझेंगे। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना जब मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो क्या है कि ध्यान से अब देखना चीज़ों को। मैंने जो बेसिक वीडियो पोस्ट किया था उसमें एलिवेटिव का मैंने बताया था कि एक इम्पल्स के बाद करेक्शन आता है, देन इम्पल्स। तो इम्पल्स वेव आर कंसिस्ट ऑफ 5 सब वेव्स। तो ये वेव 1 है। अब देखो उसके इंटरनल वेव काउंट्स हमें बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस वॉज अ जिगजैग करेक्शन। और ये जिगजैग भी आप जाके थोड़ा डिटेल में करोगे तो बहुत ही क्लासिकल जिगजैग स्ट्रक्चर है। देन वी कंप्लीटेड वेव 2 आफ्टर दिस करेक्शन। और फिर जो थर्ड वेव था एंड उसमें भी हम 5 वेव क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, दिस इज द थर्ड वेव, थर्ड इज ऑल्सो इम्पल्सिव, 1 2 3 4 5। और ये जो जिगजैग पैटर्न है दिस इज़ वेरी क्लासिकल। अगर आपको ऐसा शेप दिखे, ये पैटर्न क्या है कि आपके मतलब देखते ही आपको समझ में आ जानी चाहिए। और दिस चार्ट इज़ ऑल्सो इट इज़ लाइक लव एट फर्स्ट साइट वाला चार्ट है। तो अब यहाँ पर जो डायलेमा है वो ये है कि वेदर वेव 3 इज़ कंप्लीटेड और स्टिल वी आर इन वेव 3, बिकॉज यहाँ पर जो पैटर्न बनी है इट लुक्स लाइक ए करेक्टिव पैटर्न। तो यहाँ पर जो मैंने 5th लेवल किया है, सो वेदर दिस 5th इज़ कंप्लीटेड और दिस इज़ दिस इज़ जस्ट 4th एंड वी मे गो फॉर 5th, ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक डायलेमा है, उसको हम पूरा बहुत ही डिटेल में क्या है कि डिसेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें वेव 3 का एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकल टारगेट क्या आ सकता है, नॉर्मल एक्सटेंशन जो होता है वेव 3 का दैट इज़ 1.618। सो वेदर दिस इज़ 1.61 और 1.618 और नॉट, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेंड बेस फिबोनाची एक्सटेंशन लेंगे। तो ये जो 0 to 1 माइनस इसमें से 2 करेंगे हम, तो हमें देखने को मिलेगा कि वेदर वेव 3 इज़ टर्मिनेटेड और नॉट।
सो दिस इज़ क्लियरली, देखो आप यहाँ पर अभी उतना एक्सटेंशन आया नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि स्टिल वी आर इन वेव 3। तो अब ये जो करेक्टिव पैटर्न लग रही है उसको भी हम क्या है कि बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे। अब ये थर्ड ऑफ द थर्ड था, दिस इज़ वेव 3, एंड ये जो वेव है 3, दिस इज़ थर्ड ऑफ द थर्ड, दिस इज़ फोर्थ ऑफ द थर्ड, एंड नाउ वी आर इन ए फिफ्थ ऑफ द थर्ड। और जो फिफ्थ वेव है उसमें क्या है कि ऐसा लग रहा है कि वी मे गो फॉर ए फिफ्थ। तो जो थर्ड वेव है उसका भी जो फिफ्थ वेव है उसके फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लेबलिंग नहीं किया है, बट इफ़ आई हैव टू लेबल दिस, तो मैं उसको, मेरा प्रीफर्ड काउंट क्या होगा यहाँ पर, दैट आई एम लेबलिंग कि दिस इज़ 1 2 3 4 एंड वी मे गो फॉर ए फिफ्थ वेव। दिस इज़ माई प्रीफर्ड काउंट। या तो ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ पर फिफ्थ वेव कंप्लीट कर लिया है, और दिस कुड बी एंड एन ABC करेक्शन जो बोलते हैं हम, राइट, एंड यहाँ पर ऊपर जा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी वो है, दिस इज़ माई प्रीफर्ड काउंट जैसे मैंने बताया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दिस इज़ जस्ट A, दिस इज़ B एंड वी मे गो फॉर ए C वेव, मतलब ऑन द डाउन साइड। सो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पर अब टारगेट लेते हैं कि वेदर दिस वेव 3 कहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो उसको हम देखें, यहाँ पर जो फिफ्थ वेव है उसके हम इंटरनल वेव काउंट सब चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक। सो डेफिनेटली वेव 3 इज़ एक्सटेंडेड। बट अब क्या है कि ये जो रिट्रेसमेंट हमने मार्क किया है यहाँ पर फोर्थ वेव का, वो क्या है कि अराउंड 0.382, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हम ले 224 का, यहाँ पर 223 आई मीन, और फोर्थ वेव का जो रिट्रेसमेंट आया है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 0.382, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो अब क्या है कि जो डायलेमा है वो मैंने आपको बताया कि अब इसको मैं कैसे लेबल करूँ। लाइक ये करेक्टिव पैटर्न है, वेदर दिस करेक्टिव पैटर्न इज़ कंप्लीटेड और नॉट। सो A B C लाइक दिस, या तो मैं उसको ऐसे लेबल कर सकता हूँ कि दिस इज़ A, मतलब दिस इज़ B, यहाँ पर C के लिए नीचे जा सकते हैं, एंड दिस इज़ A, और ये इम्पल्स जो मैंने यहाँ पे मार्क किए है दैट इज़ टर्मिनेटेड और हमने थर्ड वेव कंप्लीट कर लिया है। बट जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं लग रहा है, स्टिल हम ऊपर जा सकते हैं। और कौन सा लॉजिकल टारगेट आ सकता है वो हम देखें कि फिफ्थ वेव का टारगेट अगर हम एज्यूम करें कि ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर हम देखें तो 3439 3517, दिस लुक्स लॉजिकल टारगेट बिकॉज बोथ वेव 1 एंड 3, जो ये वेव 1 है और ये वेव 3 है, दिस बोथ लुक एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंड हो सकता है थर्ड वेव, अभी भी थोड़ी जगह है ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जाके टर्मिनेट हो सकता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अपसाइड अभी भी पोटेंशियल है, और ये पैटर्न ऐसा नहीं लग रहा है, दिस लुक्स लाइक A B एंड C। सो आई होप कि चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुई होगी और आपको क्या है कि थोड़ा समझ में आया होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्लासिकल स्ट्रक्चर। मैंने सिंपल रखने का ट्राई किया है। जिन लोगों को एलियट व्यू का नॉलेज है तो क्या है कि वो लोग आसानी से कुछ चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। बट अब हमें मंदी करनी हो तो डेफिनेटली वी कैन गो, मतलब ये लेवल के नीचे 3179 के नीचे हम मतलब सेल करने का सोच सकते हैं। बट हमने जैसे देखा कि 3125 इज़ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो अनलेस एंड अनटिल दैट लेवल इज़ इंटैक्ट हमें क्या है कि इसमें सेल करके काम करना प्रीफर नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से ये वेव टर्मिनेट हो गया है तो एक शार्प करेक्शन आ सकता है अप टू दिस लेवल 2770 तक का भी लेवल आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर देखो 20 EMA जो है अराउंड 2700। तो इफ़ दिस हैपन्स टू बी मतलब टर्मिनेट हो गया हो ये वेव और करेक्शन आ रहा है, दिस हैपन्स टू बी मतलब लार्जर करेक्टिव पैटर्न, तो क्या है कि हमें प्रीवियस फोर्थ वेव की टेरिटरी तक ये करेक्शन आए ऐसा हम कह सकते हैं। तो दिस इज़ 2700 का एक टारगेट आ सकता है।
सो माई प्रीफर्ड वेव काउंट इज़ ऑन द अपसाइड। मैं यहाँ से ऊपर के टारगेट 3500 का टारगेट देख रहा हूँ, बट आई विल बी क्लोजली वॉचिंग दिस स्ट्रक्चर। और फिर उसको अगर कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है वो हम बाद में उसको एक बार वापस एनालिसिस करने का भी ट्राई करेंगे। तो आई होप कि ये एनालिसिस आपको ज़रूर काम लगेगी फ्रेंड्स। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।